बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। अगर हम ये इक्वेशन लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, सॉरी, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, एक्स स्क्वायर के भी, वाई स्क्वायर के भी और जेड स्क्वायर के भी। ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए जो अब मैं आगे आपको बोलूंगा, जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेकंड ऑर्डर फॉर्म है, तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल होने चाहिए, या वन 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 होने चाहिए, या यूनिटी वन होने चाहिए, या इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। अगर यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। अगर यहाँ पे सी है, इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इस तरह से आपने 11th में पढ़ा होगा इक्वेशन सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इस सॉरी सेकंड वहां आपने पढ़ा होगा, डिस्कस किया होगा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहाँ पे है ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो ये दिस इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। अब मैं इसका ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है, अब हम इसका देखेंगे। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होगी तो सेंटर क्या होगा, स्फीयर का रेडियस क्या होगा, तो ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हम करेंगे, जो ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर है, ये जो ये ए हम डिवाइडिंग थ्रू आउट दिस इक्वेशन ए से करेंगे। डिवाइडिंग दिस ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रहा ही नहीं, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर तो रही ही नहीं। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट ए, तो यहाँ पे आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे डिवाइड करोगे, ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए, और ए कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस ए वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए और ए कैंसिल हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए और ए कैंसिल हो जाएगा जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ए आएगा ट्वाइस यू बाई ए एक्स, प्लस यहाँ पे ट्वाइस वी बाई ए, क्योंकि हर एक टर्म को ए डिवाइड हो जाएगा, प्लस ट्वाइस डब्ल्यू बाई ए जेड प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। इक्वल दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस, इसको यहाँ पे ले जाओ ट्वाइस यू बाई ए एक्स, प्लस फिर वाई स्क्वायर उसको ले जाओ, उसके साथ रखो ट्वाइस वी बाई ए इंटू वाई, प्लस जेड स्क्वायर इसके साथ ये रखो, प्लस ट्वाइस डब्ल्यू बाई ए जेड। ये प्लस डी बाई ए, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, ये आएगा यहाँ पे माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अब देखो यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग को कंप्लीट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, यानी ए की जगह एक्स, बी की जगह यू बाई ए। खुद देखो, पहले आएगा ए स्क्वायर, फिर ट्वाइस ए बी, यानी ए की जगह एक्स है और बी की जगह यू बाई ए। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू बाई ए एक्स प्लस यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आप गौर से देखोगे, इसी तरह से मैं यहाँ पे करूँगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी बाई ए वाई, प्लस यहाँ पे जो वी बाई ए है इसका वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस डब्ल्यू बाई ए जेड, इस तरह से इसका स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। आपके समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर था, ट्वाइस यू बाई ए एक्स था, मगर यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर नहीं था, हमने ये मैंने खुद लिखा लगाया। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ताकि ये यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाए। प्लस यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर था, आपको ट्वाइस वी बाई ए वाई था, मगर वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर नहीं था, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इस साइड। तो इन दो को हम कैंसिल कर सकते हैं, हमें अपनी इक्वेशन फिर से वापस आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपने लिखा था डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये नहीं था, तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। और अपना क्या था इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अपना
था ही, वो क्या था, माइनस डी बाई ए। उसको यहीं पे मैं रख लेता हूँ। तो इस तरह से हमें एक्स स्क्वायर प्लस टोवाइस यू बाई ए एक्स प्लस यू स्क्वायर आ गया ना, ये ए स्क्वायर प्लस टोवाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह आपका एक्स है और बी की जगह यू बाई ए है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस यू बाई ए होल स्क्वायर, एक्स प्लस यू बाई ए होल स्क्वायर, एक्स प्लस यू बाई ए होल स्क्वायर। क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे पहला आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टोवाइस ए बी प्लस टोवाइस एक्स यू बाई ए, टोवाइस यू बाई ए एक्स, या एक्स यू बाई ए सेम थिंग, प्लस बी स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस इनको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस टोवाइस बी बाई ए वाई प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, वाई प्लस बी की जगह यहाँ पे वी बाई ए होल एक्सपेंड करके आपको फिर ऊपर की टर्म आ जाएगी। प्लस इस तरह से यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस टोवाइस डब्ल्यू बाई ए इंटू जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस डब्ल्यू बाई ए होल स्क्वायर, डब्ल्यू बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इनको मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इन सब का मैं ए स्क्वायर निकालूंगा एलसीएम, इन सब का मैं ए स्क्वायर एलसीएम निकालूंगा ए स्क्वायर। देखो जब इन सब का मैंने एलसीएम निकाला ए स्क्वायर, तो ऊपर आएगा यहाँ पे यू स्क्वायर ही प्लस यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक ही ए था, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं था, ए तो एक ए ऊपर आएगा तो माइनस ए डी, माइनस ए, तो माइनस ए डी, यहाँ पे माइनस ए डी। तो यहाँ पे मैं इस पेन से लिख लेता हूँ माइनस ए डी, क्योंकि उससे बड़ा हो जाएगा, माइनस ए डी। तो इस तरह से आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि इसका यहाँ पे ए ही था, ए स्क्वायर नहीं था, एक ए ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस यू बाई ए को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस माइनस यू बाई ए होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y प्लस वी बाई ओ को भी लिख सकता हूँ y माइनस माइनस वी बाई ए होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर आएगा, इसी तरह से वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ z माइनस माइनस डब्ल्यू बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लो, इस तरह से मैं इसका रूट लेता हूँ, अंडर रूट इस सब का लेता हूँ, आप नीचे देखो ए लिखूंगा मैं, और इसको मैं लिखूंगा इक्वल टू होल स्क्वायर आर एच। इसको देखो क्यों यहाँ पे स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अपना वापस आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी डिवाइड बाई नीचे ए है, ए का अपना स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर से आपको वापस ये इक्वेशन आ जाएंगे। इसको मैं कंपेयर करूंगा विथ इक्वेशन जो हमने निकाली थी, जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ, हमने जनरल इक्वेशन निकाली थी, इफ ए बी एंड सी इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर एंड आर इज ए रेडियस, देन इक्वेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं इस तरह से ए बी और सी की जगह में जो जो हमने वहां पे सेंटर लिया था अल्फा बीटा गामा लूंगा, अल्फा बीटा गामा लूंगा, क्योंकि यहाँ पे ए है आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंपेयरिंग में इस एक स्फीयर लूंगा जिसका सेंटर है अल्फा बीटा गामा और जिसकी रेडियस है आर, उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अल्फा बीटा गामा होता है सेंटर ऑफ द स्फीयर, इससे इसको मैं कंपेयर करूंगा।
अब देखो जब यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा, जब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे देखो एक्स अल्फा की जगह क्या आएगा, एक्स तो एक्स है, माइनस माइनस, तो अल्फा की जगह क्या है यहाँ पे माइनस यू बाई ए है और यहाँ पे अल्फा है। दिस इंप्लाइज पहले हमारा जो अल्फा है, अल्फा आ गया माइनस यू बाई ए। इसी तरह से जब हम इस वाई माइनस वी बाई ए होल स्क्वायर को इस टर्म से कंपेयर करेंगे, तो वाई है, माइनस तो माइनस है, बीटा की जगह क्या आता है, बीटा की जगह माइनस वी बाई ए आता है। इसी तरह से z माइनस गामा होल स्क्वायर को जब मैं इससे कंपेयर करूंगा, z तो z ही है, माइनस माइनस है, तो गामा की जगह क्या होता है, माइनस डब्ल्यू बाई ए आता है। तो r और यहाँ पे जो है आर एच में है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे r है और यहाँ पे उसकी r की जगह क्या है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर, यानी आर की जगह ये पूरा यहाँ पे जो ये है ब्रैकेट्स में आपको दिख रहा है ये है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कंपेयर करके मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, therefore अल्फा इज इक्वल टू माइनस यू बाई ए, बीटा इज इक्वल टू माइनस वी बाई ए, गामा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई ए, एंड लास्ट पे जो r है रेडियस, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी डिवाइडेड बाई ए। देयरफॉर सेंटर ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का जो ये ऊपर था इक्वेशन, सेंटर ऑफ स्फीयर, बेसिकली सेंटर ऑफ स्फीयर क्या था, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, वो आपने निकाला। तो सेंटर ऑफ स्फीयर क्या आ गया, माइनस यू बाई ए, अल्फा बीटा है माइनस वी बाई ए, गामा है माइनस डब्ल्यू बाई ए, माइनस डब्ल्यू बाई ए। सेंटर तो निकला। अब रेडियस, आप ये डरो मत, ये डाउनलोड नहीं हो जाएगा, वीडियो लंबा हो रहा है, मैंने इससे भी बड़े लंबे 100 MB के वीडियोस बनाए हैं। जस्ट आपको वेट करना है, वहाँ पे घंटा आधा घंटा लग जाएगा, तब जाके आपको वेट करना है। और जो स्क्रीन लाइट है आपकी मोबाइल की, कोशिश करनी है वो ऑन ही रखनी है ताकि डाउनलोड फेल ना हो। ये डाउनलोड हो जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आप देखो सेंटर हमने इस स्फीयर का निकाला, तो सेंटर जब मैंने निकाला, अब मैं क्या करूँगा, रेडियस क्या है इसका, एंड रेडियस आर, वो आपको पता है, रेडियस आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी डिवाइडेड बाई ए। तो इस रिलेटेड मैंने आपको जो एक्सरसाइज है इस स्फीयर की, उस पर मैंने पहले मटेरियल अपलोड किया है, गूगल क्लासरूम उस पर भी मटेरियल मैंने अपलोड किया और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, वो भी आप चेक कर लेना। आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें मैं बोलूँगा। तो यहाँ तक इस वीडियो, ये वीडियो इतना काफ़ी हो गया।